Today we are going to talk about state transitioning test. So this भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की स्टेट्स ट्रांजिशन को चेक करना होता है, उसके लिए हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं. सो लेट्स से कि ना हमारे पास एक पोर्टल है, ठीक है. कोई भी पोर्टल ले लेते हैं. लेट्स से ये स्टूडेंट लॉगिन है. थोड़ा सा इसको नीचे करके इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ दोबारा से. यहाँ से ये बात आपको पता लगी स्टेट ट्रांजिशनिंग टेस्ट है. तो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे एक लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन हम इसको कह लेते हैं. कोई भी अटेंडेंस लॉगिन हो सकता है स्टूडेंट लॉगिन में नंबर. तो इसका यहाँ पे ईमेल होगी और यहाँ पे उसका पासवर्ड होगा, ठीक है. अब लेट्स से कि हम लोग एक स्टेट बना लेते हैं. सबसे पहले लॉगिन की हमारे पास ये है फर्स्ट स्टेट. अब क्या होता है कि अब हम यहाँ पे एंटर पासवर्ड करते हैं इस जगह पे. तो अगर तो पासवर्ड ठीक है तो हमें जो अटेंडेंस पोर्टल है उसका एक्सेस मिल जाता है, ठीक है. ये हमें अटेंडेंस पोर्टल का एक्सेस मिल गया. हाँ, तो ये हमें अटेंडेंस पोर्टल का एक्सेस मिल गया. अब मिसाल के तौर पे अगर हमने जो है पासवर्ड नहीं सही कराया था तो ये दोबारा हमसे जो है ऐसे ही होता है ना कि आप जब एक दफ़ा पासवर्ड नहीं सही करते तो वो दोबारा से आपसे पासवर्ड मांगता है. ये सेकंड ट्राई आ गई आपकी, ये आपकी दूसरी स्टेट होगी और दूसरी सेकंड ट्राई होगी. अब यहाँ पे जो है अगर आप पासवर्ड सही लगा देते हो तो फिर से ये आपको एक्सेस दे देता है, नहीं तो आपको वो थर्ड ट्राई पे लेके चला जाता है. ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड ट्राई. अगेन यहाँ पे आप अगर पासवर्ड ठीक लगा लेते हो तो आपको फिर से वो एक्सेस दे देता है, नहीं तो वो फोर्थ ट्राई पे चला जाता है. और फोर्थ ट्राई पे के बाद क्या होता है कि अमूमन जो है जो आपकी अगर तो यहाँ पे आपने ठीक पासवर्ड लगा दिया तो आपको एक्सेस मिल जाती है, नहीं तो एक और काम हो जाता है, आपकी क्लोज़ हो जाती है एप्लीकेशन, ठीक है. तो अब यहाँ पे जो है सिंपल हमने एक स्टूडेंट लॉगिन का एक पोर्टल बनाया. उसके ऊपर कितनी स्टेट्स होगी हमारे पास? 1 2 3 4 5 और 6. तो ये सारी स्टेट्स जो हैं ये आपकी एक सॉफ्टवेयर है उसकी हमने स्टेट्स बना ली हैं. अब वो टेस्ट जो कि इन स्टेट्स की ट्रांजैक्शनिंग को चेक करेगा कि कौन सी स्टेट्स इसमें से वैलिड होंगी और कौन सी स्टेट्स इसमें से इनवैलिड होंगी, उस टेस्ट को हम कहेंगे स्टेट ट्रांजिशनिंग टेस्ट. अब इसी एग्जांपल को जो है हम आगे लेके चलते हैं कि अब हमने इसका जो है स्टेट अब यहाँ से हमें पता तो चल रहा है कि ये स्टेट हैं और यहाँ से ये स्टेट जो है चेंज हो रही है. लेकिन हमने अब आगे जो है इसका स्टेट टेबल बनाना है. तो दोबारा से जो है मैं यहाँ पे वो बना लेता हूँ कि सबसे पहले लॉगिन था. लॉगिन से अगर सेट हो जाता है तो एक्सेस मिल जाती है, नहीं तो सेकंड ट्राई. अगर वो हो जाता है तो फिर भी, नहीं तो थर्ड ट्राई, नहीं तो फोर्थ ट्राई. और अगर फोर्थ ट्राई नहीं होता तो क्लोज एप्लीकेशन. अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसका स्टेट टेबल बनाना है. तो स्टेट टेबल बनाने के लिए जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है यहाँ पे सारी स्टेट्स लिख लेनी है. तो सबसे पहले ये हम लोग स्टेट लिख लेते हैं लॉगिन की. उसके बाद सेकंड ट्राई, यही है ना स्टेट, सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई, फोर्थ ट्राई, फिर आपका ये वाली स्टेट एसएस की स्टेट आ गई, और एसएस की स्टेट के बाद ही आपकी क्लोज वाली स्टेट आ गई, ठीक है. और आपके पास दो ही ऑप्शन है क्योंकि आप पासवर्ड लगा रहे हो, या तो करेक्ट पासवर्ड हो सकता है और यहाँ ही वो इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है. अब पहले यहाँ पे लॉगिन है, करेक्ट पासवर्ड हो गया.
करेक्ट पासवर्ड हो गया तो आपके पास ये जो है इसमें हम लोग ना ये इसको भी स्टेट ले देते हैं, ये 5 है और ये 6 स्टेट है। तो अगर लॉगिन हमारा ठीक हो गया तो हमारे पास करेक्ट पासवर्ड हमने लॉगिन से किया तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ पे जाता है ना, तो ये स्टेट 6 पे जाएगा। इसी तरह अगर आपका इनकरेक्ट पासवर्ड हो गया लॉगिन से, मतलब आप यहाँ पे हो, आपने अगर गलत पासवर्ड लगाया है तो वो इस स्टेट पे जाएगा, तो वो स्टेट 2 पे चला जाएगा। अब आप इस सेकंड ट्राई पे हो तो अगर आपने पासवर्ड ठीक लगाया तो फिर आपका फिर से जो है बल्कि ये स्टेट 5 है ना जिसमें आपको सेस मिल रही है, तो स्टेट 5 पे जाएगा। आपने सेकंड ट्राई पे सही पासवर्ड लगाया तो ये यहाँ से मूव करता है स्टेट 5 पे, फिर से ये स्टेट 5 पे जा रहा है। और अगर यहाँ पे आपने सही पासवर्ड लगाया तो ये इनकरेक्ट पासवर्ड लगाया यहाँ पे, तो फिर ये अगली स्टेट पे स्टेट 3 पे जा रहा है। थर्ड पे आ गए हो, यहाँ पे आपने ठीक पासवर्ड लगाया तो आपका फिर से स्टेट 5 पे चला गया। और अगर स्टेट 3 पे आके आपने गलत पासवर्ड लगाया तो वो स्टेट 4 पे चला गया। इसी तरह आप फोर्थ पे आ गए हो, आपने सही लगाया तो स्टेट 5 पे आ गया, अगर गलत लगाया तो वो फिर एप्लीकेशन क्लोज़ हो गई यानी कि स्टेट 6 पे चला गया। ठीक है, अब हमारी जो है स्टेट पूरी हो गई है। हम यहाँ से जो है मतलब पासवर्ड ठीक, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हम एसएस पे आ गए, हम लोग अब अटेंडेंस अपनी लगा रहे हैं, तो क्या हम वापस ट्राई पे तो नहीं जाएंगे, यानी कि लॉगिन हो गया, हम बार बार पासवर्ड तो नहीं लगाते जाएंगे, तो ये हमारे पास एसएस की जो है स्टेट जो है वो खाली चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब क्लोज एप्लीकेशन हो गई है, यानी कि हम इस स्टेट पे हैं। अब हम क्लोज पे हैं, मतलब कि स्टेट 6 पे है। हम अब दोबारा से इनकरेक्ट पासवर्ड लगाएंगे या करेक्ट पासवर्ड लगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो वहाँ पे रहेगा ऐसे ही। तो ये जो नो स्टेट जो है हमारे पास, इससे पता चल गया हमारे पास इनवैलिड स्टेट्स हैं, यानी कि सिस्टम में इन दोनों का आगे कोई काम नहीं है, और ये सारी जो स्टेट्स हैं ये हमारे पास वैलिड स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इस टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि जो आपकी सारी सॉफ्टवेयर की जो स्टेट्स हैं, यानी कि एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे जा रहे हैं, उसके बीच में जो ट्रांजिशन है वो क्या कैसी हो रही है, उसके कौन सी आपकी जो है स्टेट्स वैलिड हैं और कौन सी आपकी स्टेट्स इनवैलिड है।